जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। सबसे पहले मैं फिर बोलूँगा, आज तीसरा दिन है माता का और हमेशा माँ भगवती, माता रानी, माँ भवानी आपके जीवन में वो खुशियाँ लावे जो हमसे ज़्यादा खुशियाँ आपको मिले। यही हम माँ भवानी से हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन चलिए सबसे बड़ी बात करते हैं, ये वीडियो मुझे सुबह लाना चाहिए था लेकिन नहीं ला पाए। रीज़न ये था कि मैं विद्यालय जल्दी से निकल गया। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, देर है लेकिन दुरुस्त है। एक आए दिन पेपर में न्यूज़ चल रहा है, पेपर में नहीं आप बीपीएससी के साइट पे जब आप बीपीएससी के साइट पे जाते हैं, ये 4 बिंदु पे हम बात करेंगे। आप जब आप जब बीपीएससी के साइट पे जाइएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, जब आप बीपीएससी गूगल में बीपीएससी खोलिएगा, बीपीएससी करने के बाद आप लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के लिए आपको पासवर्ड होगा, लॉगिन कीजिएगा। यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर लीजिए। जैसे ही लॉगिन करते हैं, तो आपके सामने आपने जितने भी डॉक्यूमेंट बीपीएससी जब ऑनलाइन लिया था, तो अपलोड किए होंगे आपने अपलोड किए होंगे या आप 1 टू 5 के हो या आप 1 टू 5 के लिए एलिजिबल हो या 9वीं से 10वीं के लिए एलिजिबल हो या 11वीं से 12वीं के लिए एलिजिबल हो। इन दोनों का तो डीवी हो चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब इनका रिजल्ट आना है, यह आपको भी पता है। लेकिन 1 टू 5 वाले बोल रहे हैं सर मेरा डीवी तो हुआ ही नहीं अभी तक। बिल्कुल नहीं हुआ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका रिजल्ट आएगा और डीवी स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन बीपीएससी के साइट पे जो आपको दिखेगा, जब आप लॉगिन करके खोलिएगा, तो जो लगभग 7 डॉक्यूमेंट 1 टू 5 में जो भी अपलोड किया आप मैट्रिक, इंटर, डीएलएड, बीएड या आधार कार्ड या जो भी आपने अपलोड किया, वो आपका खुल के दिखेगा। लेकिन उसमें एक ट्वीट है, ट्वीट मतलब ट्विस्ट है कि अब जो डॉक्यूमेंट आप खोल के चेक करेंगे कि मैंने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया था, क्या वो सही है? तो उसमें एक चीज़ दिखेगा, एक नंबर करके दिखेगा 34203 ऐसा करके दिखेगा और बीपीएससी का एक मुहर लगा हुआ है। आखिर ये मामला क्या है? ये क्या है? कुछ लोग बोल रहे हैं अब तो लगता है डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाई हो गया, आप सिलेक्टेड हो गए। सभी का भाव जिस पे नहीं है, वो अनवेरिफाइड हो गए, वो एलिजिबल नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम इन तमाम बिंदु पे बात करने वाले हैं कि ये मामला क्या है? इस चीज़ को समझिए आप। और सबसे पहले आपको हम बता दें कि जो सूचना है, एक सूचना आपको हम बता दें, जो आपके माइंड में होगा, ये मैं कोई अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। ये देखिए, ये न्यूज़ आप देखिए पहले, ये मेरे द्वारा बनाया गया न्यूज़ नहीं है, आप इस चीज़ को समझिए। देखिए, ये देखिए आप, ठीक है? मैं कुछ बोलने वाला हूँ, ठीक है? ये देखिए आप बीपीएससी 11वीं से 12वीं के शिक्षकों का रिजल्ट होगा आज जारी। ये आप भी देख रहे हैं और ये हम भी सुन रहे हैं, कल से ही सुन रहे हैं। ऐसा होता तो मैं कल वीडियो बना देता, लेकिन सुनाई में तो पड़ गया, माता रानी चलिए अच्छी हो। लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि जो ये है, ये आज जो रिजल्ट आने वाली है, वो देखिए मंगलवार, आज दिन मंगलवार है, मंगलवार को 11वीं 12वीं के शिक्षकों का भर्ती का परिणाम जारी होगा। ये आज की बात की जा रही है, जो भी 11वीं से 12वीं में शिक्षक बनने वाले हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है? ये ध्यान दीजिएगा। जो भी 11वीं 12वीं में, ये कोई हम नया चीज़ नहीं बता रहे हैं। 11वीं 12वीं वाले का आज रिज़ल्ट आ सकता है पेपर के माध्यम से। कल कल आपका 9वीं से 10वीं वाले का रिज़ल्ट आ जाएगा। ऐसा ऐसा सुनने में भी आ रहा है और देखते हैं क्या होता है। और 1 टू 5 का कब आएगा भाई? तो अभी ऐसा कोई क्लियर नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि आपको 1 हफ्ता में 1 टू 5 वाले का भी आ जाएगा। उसमें बीएड और डीएलएड को लेके मामला भी है, 5% रिलैक्सेशन को लेके भी मामला है, वो तमाम बिंदु पे बात करेंगे। तो ये बीपीएससी का देखते हैं, रिजल्ट के बारे में जब रिजल्ट आएगा तभी मानिएगा कि ये पूरा मामला क्या है ना? आज देखते हैं कि 11वीं 12वीं का रिजल्ट निकल के आता है कि नहीं। चलिए इसी कड़ी में हम बात करने वाले हैं, जो चीज़ वो हम आपको हम बात करते हैं। चलिए, ये मैंने कुछ लिखा है, इस चीज़ को पहले देखिए आप। डॉक्यूमेंट वेरिफाइड हो गया क्या? डॉक्यूमेंट वेरिफाई हो गया क्या? यानी कुछ लोग बोल रहे हैं आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया, जो आपका बीपीएससी के साइट पे जो लॉगिन करके देखते हैं, तो आप जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उसको आप चेक कर सकते हैं। लेकिन उसमें नया ट्वीस्ट क्या आया? एक ही चीज आया कि मुहर लग गया है और एक नंबर लिख के आ रहा होगा। तो क्या इससे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया? बिल्कुल ऐसा बात नहीं है। बीपीएससी क्या करता है क्या नहीं करता है, सच्चाई बोले किसी को नहीं पता है, हमें भी नहीं पता है।
लेकिन आप पूछ रहे थे इसीलिए हम इस पे वीडियो बना रहे हैं। आप धीरज रखिए, धैर्य रखिए, जो आप बीपीएससी का वो चीज़ देखते होंगे, उस पे देखिए आप। जब आप लॉगिन कीजिएगा तो आप जितने भी डॉक्यूमेंट खोले हैं, मान लीजिए आपका ये आधार कार्ड, सभी डॉक्यूमेंट पे आधार कार्ड खुलेगा, फिर आप मान लीजिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट खोलिएगा तो वो भी खुलेगा, लेकिन उसमें क्या होगा, एक नंबर दिखेगा 2023 करके 432, सभी डॉक्यूमेंट पे जितने भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया, और एक मुहर दिखेगा बीपीएससी का ऐसा गोल वाला। तो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप वेरीफाई हो गए, कोई हो। हाँ, इसका एक मतलब निकाल सकते हैं कि आप ये जितने डॉक्यूमेंट आपने बीपीएससी फॉर्म भरने वक्त में अपलोड किया था, वो तमाम डॉक्यूमेंट ही डीबी में आपको, खासकर 1 to 5 वाले, आपको दिखाना पड़ेगा, वही डॉक्यूमेंट आपको दिखाना पड़ेगा। कहाँ पे भाई? आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। लेकिन यहाँ एक मामला ये भी बनता है, कुछ लोग बोलते हैं कि सर, जो एग्जाम नहीं दिए हैं, मान लीजिए बीपीएससी का, उनका भी ऐसा दिख के आ रहा है। तो है ना, क्या मंजर है, क्या मामला है, ये तो हमारे आदरणीय अतुल प्रसाद जी ही बता पाएंगे। लेकिन फिलहाल इतना बता दें, अच्छी बात है, मुहर लग गया, कम से कम सीरियल नंबर आ गया, तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वेरीफाई हो गया तो कोई जो एग्जाम तक नहीं दिए उसके भी जब डॉक्यूमेंट चेक किया जा रहा है तो ये दिख के आ रहा है। तो इससे कोई आप टेंशन मत ले, आप रिजल्ट देख लीजिए कैसे क्या होता है, उसके बाद जो भी होगा आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। ये वीडियो आप लोग को हम बताने के लिए करते हैं। कुछ का ये कमेंट है, सर पुराना डॉक्यूमेंट ही दिख रहा है सर, अब क्या होगा? बहुत सारे साथी ऐसे हैं, बहुत सारे साथी ऐसे हैं कि जिनका डॉक्यूमेंट ब्लर आ रहा था, पढ़ नहीं पा रहे थे, तो आपने नया डॉक्यूमेंट अपलोड किया। बीएड के जगह पे 1 to 5 में बोला गया जो डीएलएड भी किए वो डीएलएड अपलोड कर दो, तो वो नया वाला अपडेटेड नहीं दिख रहा है। तो अब क्या होगा? पुराना पे ही मुहर लग गया। बिल्कुल सही बात है। तो अब यही तो ना समझ, और क्या कहें, समझ में नहीं आ रहा है। कितना कहेंगे? आप रिलैक्स होके गए, हो गया सो हो गया। जो सूचना आएगा अतुल प्रसाद जी की तरफ से, हम आपको बता देंगे। अभी जो चीज़ बीपीएससी कर रहा है, क्या पता वो चेक कर रहा हो, तो सूचना जल्दी ही निकल के आएगा और आपको हम बता देंगे। फिलहाल आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एग्ज़ाम दिए, बस रिज़ल्ट का इंतज़ार कीजिए, रिज़ल्ट लीजिए, और जब आपका 1 to 5 का डीबी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो आप जितने भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया था वो, और फिर से आपने दोबारा भी अपलोड किया, वो भी डॉक्यूमेंट लेके जाना। बात खत्म। आपको जो-जो माँगेगा वहाँ दिखाइएगा। कोई टेंशन की बात नहीं है। 9वीं से 12वीं वालों को भी यही सलाह देंगे आपको हम। आप भी टेंशन ना लें। रिज़ल्ट आएगा, फिर से मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंट फिर से बुलाया जाए चेकिंग के लिए, मान लीजिए, तो फिर आप जो नया अपलोड किए या जो-जो डॉक्यूमेंट आपने डीबी में दिखाया था 9वीं से 12वीं वालों में, डीआरसीसी ऑफिस में, वो सारा तमाम डॉक्यूमेंट आप लेके जाना। बस इसका यही समाधान है। और ये विश्व के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि बीपीएससी ने इतने बदलाव पे बदलाव किए हैं। तो आप बस डॉक्यूमेंट रेडी रखिए। नया हो या पुराना हो या ब्लर हो गया तो उसकी जगह पे नया डॉक्यूमेंट अपलोड किए। सारा तमाम डॉक्यूमेंट ताम-झाम आप सभी लेके जाना। ठीक है? इसके लिए बिल्कुल मत घबराना। और तीसरा ये है, नंबर और मुहर का क्या मतलब है? तो मैंने बता दिया। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आपको वहाँ लिख दिया गया कि आपका वेरीफाई हो गया। ऐसा लिख के तो नहीं आया है। बस इसका यही मतलब निकालिए कि बीपीएससी कुछ नया करने के प्रयास में है और आपके साथ धोखाधड़ी बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है? बिल्कुल नहीं होगा। आप जितना डॉक्यूमेंट अपलोड किए नया या पुराना, फिर से भी सभी डॉक्यूमेंट को सजा के रख लीजिए आप। बस, बस जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ हो, अच्छे सलीके से बात कीजिएगा। जी सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर। जी सर, बोलिए सर। सर ये मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड किया था। बस वहाँ अच्छे से बात करना है, चूँकि वो अधिकारी होते हैं। है ना? चलिए, और लास्ट में आज रिजल्ट आना तय है। आना तय है, क्वेश्चन मार्क लगा दिए। हाँ, पेपर के माध्यम से तो यही लगा कि 11वीं से 12वीं वाले का, 11वीं से 12वीं वाले का हो सकता है कि डॉक्यूमेंट आपको दिखने को मिले, है ना? देखिए ना यार, यही चीज़ लिखा है। देखिए ना, मंगलवार, वही चीज़ है। देखिए, मंगलवार को 11वीं और 12वीं के शिक्षकों का, और 18 अक्टूबर यानी कल को 9वीं और 12वीं के शिक्षकों का, प्रारंभिक शिक्षक का 19 अक्टूबर को आने की संभावना है। ऐसा लिखा और मैंने बता दिया। ये मैं कोई अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ सर, हम बार-बार आपको बोल रहे हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि सर आप तो अपने मन से बोल रहे हैं। नहीं, मन से बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। आपको हम कोई संतुष्टि भी नहीं दे रहे हैं। और एक चीज़ और बता दें, आप लोग कटअप-कटअप जो बोल रहे थे, आप सब भूल जाना आप, सब भूल जाओ। ये सब भूल जाइए सर प्लीज़। अब बस आप इंतज़ार कीजिए किस चीज़ का? रिज़ल्ट का। और माँ भगवती आपके घर में खुशी लावे। बस मुझे रिज़ल्ट का इंतज़ार है। एक प्रश्न आपका और है सर कि सर 5% छूट मिलेगा क्या? मैं आपको बता दूँ, इसका अभी कोई सूचना नहीं है आधिकारिक रूप से।
लेकिन मैंने भी आवाज उठाया और आपने भी आवाज उठाया और मिलना भी चाहिए 5% रिलैक्सेशन, जिससे कि कट ऑफ जो नहीं पार कर पाए, जैसे मान लीजिए आपको पता है कट ऑफ कि न्यूनतम उत्तीर्णांक रखा गया था, आपको पता है ना? न्यूनतम कितना आपको नंबर लाना होगा? न्यूनतम उत्तीर्णांक उत्तीर्णांक रखा गया था। ये आपको पता है ना सर? और सभी का अलग-अलग कि जनरल को आपको पता है, जनरल को कितना लाना था? जनरल को मिनिमम 50% लाना था। कितना का? 120 का। चूँकि इसी का मेरिट बनेगा तो 120 का 50%, 2 जीरो कट गया, 12 पंचे 60। मैं समथिंग यही कह के हम भी भूल गए। 120 सॉरी 150 जो भी है, मिस्टेक हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि जनरल का अलग था, ओबीसी का अलग था और एससी-एसटी का अलग था, वोमेन का अलग था। सबका न्यूनतम अंक लाना था, जो समान अध्ययन हुआ था। तो अगर उतना नहीं ला पाए, तो उससे भी 5 नंबर 6 नंबर नीचे आ जाएगा, तो सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। इसीलिए मैंने 5% छूट की माँग की थी। तो देखते हैं वक़्त और हालात के साथ क्या होता है, ये हमारे आदरणीय अतुल प्रसाद जी ही बता पाएँगे। और मुझे उम्मीद है आप सभी का सिलेक्शन हो जाए, यही हमारी मनोकामना है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और मैं फिर से बोलूँगा, मैं आप सभी के लिए हमेशा न्यूट्रल था, हूँ और रहूँगा। बस आप भी न्यूट्रल होके शिक्षक बनिए और जीवन में हमेशा निष्पक्ष रहना, शिक्षक का एक गुण होता है। कुछ लोग इस पे भी कमेंट करते हैं, अब मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं धैर्यवान हूँ, कुछ नहीं बोला सर, दुनिया आपको कुछ भी बोले, आप मत हिलना, बस आपका प्यार है ना? तो आप बिंदास रहना और यही तमाम बिंदु पे मैंने बात करने का प्रयास किया, जो भी होगा, तो ये सारा तमाम बिंदु आपको इस सब से परेशान नहीं होना है, बस डॉक्यूमेंट को देख लेना है और उसको देखना है कि मेरा डॉक्यूमेंट कौन-कौन अपलोड किए थे, 9वीं 10वीं हो या 11वीं 12वीं या 1 टू 5 वाला। क्या है, क्या नहीं है, वो तो भविष्य में लेटर आएगा, फिर पता चलेगा। अभी जो है सो आने दीजिए, है ना? समझ गए ना आप बात? आपको मोटिवेट के लिए बोल रहे हैं। पुराना डॉक्यूमेंट है, सर नया वाला नहीं दिख रहा है सर, चूँकि जो फिर से अपलोड किए थे। कोई बात नहीं, अभी रहने दीजिए ना, लेटर आएगा इसका अलग से, तो फिर हम बताएँगे। ठीक है? चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए थोड़ा हम आसानी से समझाते हैं, धीरे-धीरे समझाते हैं। मेरा वीडियो लेंदी होता है, मैं जानता हूँ, लेकिन हम थोड़ा डीप में घुस जाते हैं, क्या करें? शिक्षक है ना साहब, आदत नहीं जाती है। आपका भी आदत बन जाएगा। चलिए, अब बैठे मत रहिएगा, कोशिश कीजिएगा कुछ ना कुछ करते रहें, है ना? चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।